दोस्तों आपने ट्रक और ट्रेन से बहुत से माल को इधर उधर जाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं जो समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश तक ले जाता हो। नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ के बारे में इसका आज रिव्यू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, इसका क्या डिमांड रह सकता है। उसके बाद इसके आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे। कंपनी में अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, या लिस्टिंग गेन देगा या लिस्टिंग गेन नहीं देगा, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी आईपीओ का रिव्यू मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों इसको अशोक कुमार हरिदास जी ने और जितेंद्र कुमार हरिदास जी ने 14 जून 1995 को इनकी स्थापना हुई, मतलब यानी कि इनकॉर्पोरेट 14 जून 1995 को। यह कंपनी समंदर में माल ढुलाई की काम करती है। इनके पास बड़े बड़े जहाज यानी कि कोयला, यारन, अनाज, सीमेंट, फर्टिलाइजर जैसे सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है बल्कि विदेशों और बंदरगाहों पर भी जाती है, और कभी कभी ये अपना जहाज किराए पर भी लगा देती है। मतलब कि श्रीजी शिपिंग ग्लोबल कंपनी का काम है भारी से भारी सामानों को इधर से उधर पहुंचाना और देश विदेश तक पहुंचाना और समय पर पहुंचाना। कंपनी का जो 410 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, नया जहाज खरीदने ताकि और ज़्यादा कमाया जा सके उसमें इन्वेस्ट करेगी। 19 करोड़ कर्ज चुकाने में और कुछ वर्किंग कैपिटल में, जिसमें कि मैनेजिंग, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को सुधार किया जा सके। और दोस्तों ये ओपन जो हो रही है 19 अगस्त से 21 अगस्त तक ओपन रहेगी। 20 को इसका अलॉटमेंट है, 25 को रिफंडेबल है और लिस्टिंग 26 अगस्त को है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है और प्राइजमेंट जो रखा गया 240 से 252 रुपया पर शेयर। टोटल ये 58 शेयर का लॉट है। एक लॉट में मतलब यानी कि आपको 58 शेयर यदि अलॉट होते हैं आईपीओ तो मिलेंगे, और ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होगी। अब इनके यदि आप इनके फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो 2023 में एसेट्स 600 करोड़ था, उसके बाद 2022 में 610 करोड़, 2025 में 758 करोड़, टोटल इनके 2023 में 827 करोड़, 2024 में 836 करोड़ और 2025 में 610 करोड़, यानी कि ये घट रहा है। प्रॉफिट टैक्स 118 2023 में, 24 में 124 और 25 में 141, ये बढ़ा है दोस्तों। EBITDA 2023 में 188, 24 में 197 और 25 में 200। नेटवर्थ 215 से 255 से 343, और टोटल इनके पास कैश जो उपलब्ध है अभी तक में 195 करोड़, और टोटल वॉरिंग मतलब इनके उधारी जो है 256 करोड़। और दोस्तों इनके आरओई के बारे में बात करें तो इनका आरओई 43% है, जो कि बहुत बढ़िया है। कम से कम यदि किसी कंपनी का 15% से ऊपर हो तो बढ़िया माना जाता है। आरओसी 28%, डेप्ट पर इक्विटी 0.75, रिटर्न फॉर इक्विटी 42.91, पैट मार्जिन लगभग 23 का, एडिटा मार्जिन 33 का, प्राइस ऑफ बुक वैल्यू 10.76। और दोस्तों आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,616 रुपया लगेंगे। और दोस्तों इनके आप बात कर लेते हैं इनके ये अपना प्राइसमेंट जो लेकर आ रही है, क्या ये सस्ते भाव पर लेके आ रही है महंगे भाव पर। तो दोस्तों इसका कोई मार्केट में लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है, मतलब इससे किसी का कंपटीशन नहीं है मार्केट में अभी तक, ना इनके जैसा कोई मार्केट में लिस्ट हुआ है अभी तक कोई भी कंपनी। और दोस्तों कोटा जो रखा है क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेलर के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। अब दोस्तों इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में सुन लेते हैं। तो यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको लगातार 30 साल से एक ही सेक्टर का अनुभव है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। 1995 से लगातार शिपिंग इंडस्ट्री में सक्रिय, यानी लंबे समय का अनुभव। निरंतर ग्रोथ यानी रेवेन्यू 59% और प्रॉफिट 82% बढ़ा है। आईपीओ के पैसे से नया जहाज खरीदेगी जिसमें कि और इसको कमाने में कैपेसिटी बढ़ेगा, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सर्विस जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। तो यदि इनके वीकनेस के बारे में बात करें तो ये शिपिंग इंडस्ट्री में लगातार है कि इसका डिमांड कभी भी निर्भर थोड़ा कम हो सकता है। फ्यूल
यह कीमत की बढ़ने पर यह सरकार की नियम बदलती है तो इसमें इफेक्ट पड़ सकता है। और इसमें हाई कैपिटल बिजनेस है, मतलब कि इनमें खरीदना और मेंटेन करना बहुत ही महंगा है। अलग अलग देशों में अलग अलग शिपिंग के लिए अलग अलग कानून नियम लगते हैं, जो कि ये भी थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें लास्ट बात करते हैं, अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है। यदि आप अप्लाई की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए मार्केट में इनके जैसा कोई अभी कंपनी लिस्टेड नहीं, आगे क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि इनके लिस्टिंग गेन के बारे में बात करें तो इसका जीएमपी लगभग अभी 11% चल रहा है, 32-33 रुपया के बीच में। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं 20% लिस्टिंग गेन हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरा स्ट्रैटेजी होता है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर जो है, मैं सेबी रजिस्ट्रार नहीं हूँ। मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप अपना कीमती पैसा 4 एक्सपर्ट से पूछिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद लगाइए। धन्यवाद। यदि मैं कुछ मेरे मेहनत में दम लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। धन्यवाद।